रंजीव मंत्री रहो यही मेरा कामना पूर्ण करेगा। मंत्रीवर कहिए महाराज। राजपुरम की सारी तैयारियां हो चुकी है महाराज, और किसी प्रकार की राजन अवस्था नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी तक राजपुरम की तैयारी में हमारी महारानी के गई नहीं दिखाई पड़ रही। हाँ महाराज, यही तो सबसे मुझे खाया जा रहा है। दरबार में है और हमारी महारानी साहिबा दरबार में नहीं आई, यही चिंता मुझे खाई जा रही है महाराज। आखिर बात क्या हो सकती है? खुशी का माहौल है, लेकिन महारानी नहीं दिखाई पड़ रही है। आखिर क्या बात क्या हो सकती है महाराज? ठीक है मंत्रीवर, आप यहाँ की तैयारी देखें, मैं रंगवातों को जा रहा हूँ। ठीक है महाराज, आप जाइए। हेलो, ये राधे रमन पांडे, उनकी तरफ से 20 रुपए मंत्री के काम पे खुश होकर दे रहे हैं। 5 लाख धन्यवाद है। तो भैया थोड़ी देर साज की आवाज को विराम दें और हमारे बीच में रुदौली के विधायक आदरणीय रामचंद्र यादव जी के सुपुत्र आलोक चंद्र यादव जी का 10 मिनट पहले आगमन हो गया है। मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि इस समय कई गांव में कार्यक्रम चल रहा है और भैया को सब जगह पहुंचना भी है, क्योंकि विधानसभा के विधायक भी हैं, तो इनकी हर जगह उपस्थिति भी होनी चाहिए। इसलिए समय का ध्यान देते हुए मैं आलोक चंद्र यादव जी को आमंत्रित करता हूं मंच पर कि आए। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। आइए, स्वागत है। और बाल रामलीला समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं वो मंच पर पहुंच जाएं। तो सीन बिल्कुल तैयार है, लेकिन मैंने बता दिया कई कार्यक्रम में जाना है, तो मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आलोक चंद्र यादव जी से कि इस मर्यादित मंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो लीलाओं का वर्णन हो रहा है, इस शानदार मंच पर आपका आगमन हुआ है। 2 शब्द जनता जनार्दन के बीच में संबोधित करें आदरणीय आलोक चंद्र यादव जी। धन्यवाद। आज इस बापुर के पावन मंच पे रामलीला रामलीला समिति के द्वारा आयोजित इस समिति के अध्यक्ष आदरणीय सीताकांत दीक्षित जी और इस कार्यक्रम के मैनेजर श्री राम गुप्ता जी और कोषाध्यक्ष मोहम्मद मुशीर भाई जी हमारे अभिभावक के रूप में
इस रामलीला में मंचन कर रहे आदरणीय गिरजाकांत दीक्षित जी और बड़े भैया विनोद जी, मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। इस मंच पे उपस्थित सभी कलाकारों का भी मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रांगण में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, मैं आप सबको भी धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ पे उपस्थित नौजवान साथी, पिता दुश्मन बुजुर्गों, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं और आप सबको इस दशहरा और दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि भगवान राम की असीम कृपा हम सब भक्तों पे बनी रहे, जिससे हमारा कल्याण होता रहे। और आप सब जानते हैं कि ये हमारा सौभाग्य लगातार 3 वर्षों से चला आ रहा है कि इस रामलीला समिति द्वारा ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस सम्मान को दिया जाता है। मैं पिछली बार भी आया था, क्यों किसी ने आप सबने बहुत ही स्नेह से बहुत सम्मान किया था हमारा। मैं यही कहूंगा आप सबसे कि इस मंच द्वारा, इस पवित्र मंच द्वारा जो हम सबको कलाकारा द्वारा दिखाया जाता है, इस मंच द्वारा कि भगवान राम ने कैसे बुराई को खत्म किया था और अच्छाई की जीत लाई थी। आप सब जानते हैं कि भगवान राम ने एक साधारण जीवन जिया था और बहुत ही मर्यादित तरीके से जीवन जिया था, जिससे कि अत्याचारी दुराचारी रावण को हराकर लंका पर विजय पाए थे। आप जानते हैं कि उनके पास एक राजा थे, लेकिन वो एक वनवासी के रूप में थे। ना उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, ना बहुत बड़ी शक्तिशाली सेना थी जो उनसे रावण से लड़ सकती थी। लेकिन आपको बता दें कि उनकी मर्यादा की वजह से, उनकी अच्छाई की वजह से सब लोग उनके साथ में आए और रावण जैसे जितने भी वहां पे राक्षस थे उन सबको हराया और सीता जी को वापस अयोध्या लेकर आए। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इस मंच पे जो राम जी की अच्छाई बताई जाती है, दिखाई जाती है, उसे अपने जीवन में हम सबको अनुकरण करने की जरूरत है, उससे हमें सीख लेने की जरूरत है। इन्हीं सब बातों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार पुनः मैं समिति के अध्यक्ष जी का, कोषाध्यक्ष जी का, विनोद भैया का, सबका धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा। एक बार जोर से बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। तो बहुत अच्छी बात हमारे रदौली विधानसभा के स्मरणदार विधायक आदरणीय रामचंद्र यादव जी के सुपुत्र आलोक चंद्र यादव जी ने मंच के माध्यम से कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों को अपने अंदर उतारे, अपने जीवन को धन्य बनाए और हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई की ही पराजय होती है। ऐसा बात आलोक भैया ने अभी आप सबको बताया। मैं निवेदन करूंगा कि इस बाल रामलीला समिति के मंच संचालक महोदय जो मंत्री सुमंत के रोल पर हैं, गिरजाकांत दीक्षित जी से माल्यार्पण करें आलोक भैया का, और सभी हमारे समिति के पदाधिकारी कलाकार माल्यार्पण कर। हाँ, बहुत अच्छा। और अध्यक्ष महोदय सीताकांत दीक्षित जी आप भी, और कोषाध्यक्ष मोहम्मद मुसीर गुप्ता जी, श्री राम गुप्ता जी, और हमारा तो पूरा आशीर्वाद है आलोक भैया। अरे ठीक है, ये आलोक भैया की महानता है। तो अभी हमारे बीच में आलोक भैया बैठे रहेंगे और भगवान की लीलाओं को देखेंगे तो सीन बिल्कुल लगी है। महाराजा दशरथ मंत्री सुमंत से क्या बात करते हैं आप लोग देखिए।
राजन आप अब शीघ्र जाएं, मैं रात तिलक की व्यवस्था को देखता हूँ। महारानी साहिबा हम बोरी रनवास में भी नहीं है, अब एक ही जगह बाकी है, पूरे रनवास में महारानी भी है। अब चलकर देखता हूँ महारानी कोप भवन में तो नहीं है। और अपने गहने सब निकाल कर फेंक दूंगी और महाराज को ऐसा चिड़िया चरित्र दिखाऊंगी कि राम का वनवास करने पर मजबूर हो जाएगा। मुझे ऐसा ही करना चाहिए, जब ही भारत का राज तिलक हो पाएगा। क्या बतलाऊं, महारानी साहिबा कोप भवन में लेटी हुई हैं। आखिर बात क्या है? जो राज उनको प्राणों से ज्यादा प्यारे थे उनका राज तिलक है और ये कोप भवन में है। चलो चलकर देखूं आखिर बात क्या है। महारानी साहिबा आज सारे नगर में खुशियां मनाई जा रही हैं और आप कोप भवन में लेटी हुई हैं। आखिर बात क्या है? हे प्राण प्रिय, हाय है यह क्या बोलो तो ढंग बे ढंग। देवात फूल से मुकुले का हो रहा है।
करता चुमनाने हाय इस जग में कौन हुआ किसका सब मुंह देखे की चाहत है वही तुम्हारे प्राण किए जिसकी पूरी अपनायक है वही तुम्हारा तुम कहते हो मांगो रानी वह जान मांग करी मिलती है और बिन मांगे मौत नहीं मिलती मांगे से भीख नहीं मिलती मांगे अच्छा जो मांग शीश पर है देखिए मांग क्या देती है बिखरे वाले को मान सका हाथों से फिर बकवारा बिखरे और भैया राम राज्य वैसे जी बाबा बाजार चौराहा दशरथ और महारानी कैकेयी धन्य कैकेयी धन्य है, धन्य तुम्हारा ज्ञान, अपनी ही तुम मांगता करती हो। सम्मान मांगता रानी जी, तू खोई अपनी हिम्मत से, प्रेतम की प्रियाई जीते हो, भरती हो ये। स्वामी तुम मेरे स्वामी हो मेरा मन रखने वाले हो रघुवंशी हो सत्यवादी हो परम पालन करने वाले हो रघुवंशी हो कुछ जाने तुम्हें होगा राजन मेरे दो बलिदान पड़े वही धन मुझको मेरे दे दो बन के बनते हो तुम धनवान वही धन महारानी, दो में तो कोई चीज नहीं, जितने जी चाहे ले लो, मैंने सीखी है नहीं नहीं जो मन को भाए।
करती हूँ मैं उपहास नहीं, बच है तो दो मुझको अब, पुरुषों का है विश्वास नहीं। बनते हो सत्य रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ, बनते हो कुर्सी इधर करो। राजन, आप राम की निर्वाचा ले, फिर मैं आपको बताऊंगी। हम सौगंध खा के कहते हैं कि मेरा प्राण चला जाएगा, लेकिन वचन नहीं जाने दूंगा। लो सुनो प्राण पद प्राणनाथ, योथा भी आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुख को राज मांगती हूँ। ऋण के जो दूसरा है मेरा, सुनकर विचलित मत होना। राजन, राजन क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, तो सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी है। कल ही से 14 वर्षों को तब सी बन कर बनवासी हो। कल ही रणवीर अगर कहलाते हो, तो बोलो यूं मत बोलो। रानी, यह तूने क्या मांगा? सब पुत्र पिता को है,
अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला बरदानी नहीं। अरे तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला बरदानी नहीं। ओ नीच बुद्ध वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, तू उनसे हमें क्या उलझन है मरदान में, तो सत्य हमारा जाता है। उस ओर राम बन जाता है तो प्राण हम सूर्यवंश की चादर में मालवा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वत के पर वचन नहीं। दशरथ का जीवन तुलता है, और धर्म का बाण धरा इस ओर। बेटे का उद्धार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है। क्या तू क्या संतान है, क्या सब कुछ न्यौछावर। ममता कर्क हो जा दिल में, दिल ठंडा हो जा पहलू में। ओ बूढ़ी आंखों की आका, जा तू भी सो जा। बड़े वरदान मेरे कर्जा भी ले और प्राण भी ले। भाई दरबार जाकर मंत्री सुमंत्र को बुला कर लेकर आओ। जैसे हमारे महाराजा दशरथ वनवासों के लिए गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए। ना मालूम क्या बात है, चल करके देखता हूँ, क्योंकि राजतिलक की तैयारी करना है। देरी हो रही है, इसलिए मुझे वनवासों में जाना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं। क्या देख रहा हूँ कि हमारे राजा जी बिल्कुल बेचित पड़े हैं। हे महारानी जी, राजा जी, ये ऐसे क्यों खुला? हे महारानी जी, राजा जी, ये
हैं, क्या हुआ बताओ तो रानी, ये ऐसे क्यों घबराए हैं? हे महारानी जी, हमारे महाराज को ऐसा क्या हो गया जो आज मूर्छावंत पड़े? मंत्री सुन, तुम पहले जाकर राम को बुला कर लाओ, उसके बाद तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। ठीक है महारानी जी, जैसी आपकी आज्ञा। शीघ्र जाइए। हे मैया, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि हमारे पिताजी एकदम अस्वस्थ रूप से पड़े हुए हैं। क्या कारण है? चाहे पिता हुआ तुमको यह क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है? क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? हे मैया, हे मंत्रीवर, आप ही बताइए। तो हे मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या कुछ हमसे अपराध हुआ जो मेरे पिता निसाए हैं? क्या हे मैया, हे मंत्रीवर, मुझे तो कुछ पता नहीं है। बेटा राम, कहो मैया। तुम बारी बारी यहाँ सोच रहे, किस दुख ने इन्हें दबाया है? इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। इसका जब समय हुआ तो मान लिया, जो कुछ मुझको मांगा यह तिलक भरत को है, 14 वर्षों वनवास तुम्हें। यहाँ सुनो नित यहाँ सुन कर नित मूर्छा बोलते हुए निधानी रत के हे मैया, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, और इतनी सी छोटी सी बात के लिए पिताजी का ये दुर्दशा। तो बड़ भागी वह बेटा है जो वितुमात का आज्ञाकारी है। माता यदि आज्ञा देती है तो जिंदगी पवित्र हमारी है। यह खेद सदा ही रहा हमें, माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें।
तो निश्चय है आज स्वर्ण अवसर आज्ञा हमको देती है माँ, है आज हमारा अहो भाग्य हमसे सेवा लेती। मैया तो हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनों में दे, तब हम जानेंगे कि दुख क्या है जब जीवन दुखी जनों में। भैया तो संभव है बातें और भी कुछ, इसका आघात करारा है, मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा है। हे मैया इतनी सी छोटी बात के लिए पिताजी की हमारी ये दुर्दशा हुई है, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तो स्वयं विचार करता था कि थोड़ा सा समय बनों में देंगे तब हम दुख को समझेंगे। मैया जी मैं ये आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ, मैं बन जाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा राम, तुम जाओ और अपनी माता से मिलकर शीघ्र मेरे पास आओ। क्यों नहीं भैया, मैं अवश्य जा रहा हूँ। प्यारे बंधु इधर आइए, शानदार पर्दे पर देखिए मर्यादा पुस्तक देखिए। जानकी जी से मिलने, अभी मिल करके मैया के पास भी जाना है, चलते हैं। स्वामी मैं भी अपने साथ में
मैं चलूंगी। क्या कहा? हाँ स्वामी। तुम रो क्यों रही हो सीते? तो सीते सीते क्यों रोती है? क्या धरा वेदनाओं में है? सुख दुख है एक समान इन्हें, बल जिनकी आत्माओं में है। हे सीते, तो मैं जान रहा हूँ पद वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। सुन रही हो? मैं जान रहा हूँ पद वियोग तुम नहीं प्रिय सह सकती हो। फिर भी आत्मा में बल लाओ, बल होगा तो रह सकती हो। स्वामी कहो आपके तो। साथ मैं चलूंगी और अकेले में यहाँ में नहीं रहूंगी। नहीं, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मंझली माता ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। यदि तुमको साथ ले चलूं तो ये बात आन की जाती है। माँ कह देगी बनवास कहाँ जब साथ जान की जाती है। हे प्रिय, तो चलने को तो चल सकती हो पर भ्रमण तुम्हारे योग्य नहीं। तुम राजभवन की राजवधू, वनगमन तुम्हारे योग्य नहीं। कहाँ विपिन संकटमय है जिसमें बन चारों ओर राक्षसों का, ब्यालों और बाघों का भय है। कहो आपके साथ चलूंगी।
सुनिए प्रिय, मैं कैसे ले चल सकता हूँ जब हूँ आज्ञा के बंधन में। मंझली मैया ने नहीं कहा सीता भी जाएगी वन में। हे प्रिय, अब तुमको साथ ले चलूं तो ये बात आन की जाती है। माँ कह देगी बनवास कहाँ जब साथ जाने की जाती है। स्वामी, कहो प्रिय। मंझली माँ से मैं आज्ञा लेकर आ गई और मैं आपके साथ ही चलूंगा। ठीक है, यदि आप मैया से आज्ञा ले आई हैं तो चल सकती हैं। ठीक है स्वामी। इधर मर्यादा पुस्तक भैया मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। क्या भैया आप भी चलेंगे? हाँ भैया मैं भी आपके साथ वन में चलूंगा। तो है मेरे बड़ के भैया मैं साथ ही चलूंगा। सर्वदा का सेवा सदा करूं। मेरे बड़ के भैया मैं साथ ही चलूंगा। सेवक हूँ सर्वदा का सेवा सदा करूं। के साथ बन को चलूंगा। तो तुम मेरे बाण दूसरे हो, तुम मेरे धनुष दूसरे हो। कहने को तो हम तुम दो हैं, वास्तव में वंश एक ही है। रघुकुल का अंश एक ही है। तो मैं सिया सहित बन जाता हूँ, मामा ग्रह भरत शत्रुधन है। इस जगह पिताजी माताजी शोकातुर है मालिक। इस
भक्त चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को सेवा। भैया कहो भैया, जाओ। मुझको क्या मतलब औरों से, मैं तो सेवक हूँ चल लेता। जन्म अपाचक परियाचक याचक पायक चलो। कुछ है वो सब चमक। भैया से दूर रहूं तो निष्फल है, प्राण टूट जाए छूटेंगे नहीं कदाप चरण, चाहे प्राण छूटे। तो भाई जब यही भाव है तो ममता तोड़े जाते हो तू। मैं तो चलोता सेवक हूँ, मुझको छोड़े जाते हो। और राम लक्ष्मण की सीन पर अंजलि वाजपेयी ग्राम निवासी आपकी तरफ से दोनों कलाकारों को 10 रुपए का स्पेशल पुरस्कार है। धन्यवाद। तो भाषा चतुर नहीं मुझ पर, दो धूप वचन है लक्ष्मण का। ये सात गमन है लक्ष्मण का, या प्राण गमन है। भैया लक्ष्मण, कहो भैया, तुम जा करके सुमित्रा मैया से आज्ञा ले करके आओ, तो मैं साथ ले चलूंगा। मैं माता से आज्ञा लेकर आया हूँ भैया। ठीक है। बाल भैया चलो चल करके अपनी मैया कौशल्या से मिलावें। ठीक है भैया। मैया, बोलो बेटा राम। मैं बन के लिए तैयार हो गया हूँ। मैं अब बन जा रहा हूँ, क्या आपकी आज्ञा है? बेटा राम, क्या पिताजी ने आपको सचमुच में आज्ञा दे दिया है? हाँ मैया, पिताजी की आज्ञा है। फिर तो बेटा ठीक है, जब उनकी आज्ञा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैया मैया क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है, अब तो विचार ऐसा ही है। मुझको तो जैसा राज तिलक बन जाना भी वैसा ही है। मुझको
तो जैसा राज तिलक था उससे भी बेहतर हमारे लिए बन जाने की इच्छा भी थी और मैया और पिताजी की आज्ञा भी मिल गई है। ठीक है बेटा, जब तुम्हें पिताजी का क्या मिल गया है तुम्हें आज्ञा दे रही हूँ। वाह मैया, मैया ने कहा था कि जाओ सबसे मिल करके आओ। अब हम लोग तो सबसे मिल लिए हैं, चलो फिर मैया के पास चलते हैं। ठीक है भैया। मैया, मैं अपनी सभी मैया से आज्ञा ले आया हूँ, अब मैं चलना चाह रहा हूँ। और भैया रामदास भैया यूपी पीसीएल उपकेंद्र बाबा बाजार 20 रुपए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सील पर और 20 रुपए लक्ष्मण जी की सील पर स्पेशल पुरस्कार है। रामदास भैया को कोटि कोटि धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलन भैया निवासी नेवादा, इनकी तरफ से 10 रुपए का स्पेशल पुरस्कार है। राम और लक्ष्मण की सील पर 50 रुपए का चंदा प्रहलाद यादव ग्राम निवासी आपकी तरफ से आया है। के
नहीं पिता, ऐसी बात मत कहो। नहीं पिताजी, बेटा कहो पिताजी। तुम तो छोड़ रहे हो, तुम तो घर का प्यार छोड़ते हो, मैं अपना प्यार छोड़ रहे हो, मजबूरी मैं ये संसार रिंको निषाद भैया मीर मऊ घाट निवासी महाराजा दशरथ और राम लक्ष्मण की सीन पर 20 रुपए का स्पेशल पुरस्कार है। रिंको भैया को बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। क्या पिताजी? तो हे पिता कष्ट समयानुसार सब भांति सहन करना अच्छा, ये मंत्र आपका ही तो है, दुख में धीरज रखना है। पिताजी, यदि आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। सुन रहे हो पिताजी, यदि आप इस तरह विकल होंगे तो हम लोग घबरा जाएंगे। तो यदि आप विकल होंगे ऐसे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिए हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे। हे पिताजी, हे मैया जी, तो इन 14 वर्षों में भी हम क्षण मात्र न भूलेंगे उनको, अपने विचार के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। हे पिताजी, अब मैं बन जाने के लिए तैयार हूँ, जा रहा हूँ। ले जाओ तेरे प्राण के प्यारों को, तो 4 दिन वन घुमा के वापस लाना। यदि धर्म धुरी नहीं आए तो सीता को ही वापस लाना। यदि वो भी नहीं आए तो लक्ष्मण को ही वापस लाना। अगर वापस नहीं लाओगे तो मंत्री सुमन मुझे यहाँ नहीं पाओगे। नहीं राजन, नहीं, ऐसा मत कहिए। ये मंत्री सुमन अपने राम को जरूर लेकर के वापस आएगा राजन। ये मेरा वादा है कि मैं अपने राम को जरूर लेकर के आऊंगा। ठीक है मंत्री, ले जाओ मेरे प्राण के प्यारों को। सीता भक्ति, तुम भी बन जा रही हो क्या? हाँ माँ, मैं भी जा रही हूँ। मुझे क्या चाहिए? लेकिन बेटा, ये राजसी कपड़े उतार कर और
दासी भेद बनाकर जब जाओ। क्यों नहीं मैया, ये तो बहुत सुंदर सी बात है। ये अपने आभूषण और राशि कपड़े उतार दो। मैं महलों को जा रहा हूँ, बासी वस्त्र धारण करके आपके पास आ रहा हूँ। तो कृष्णा, तुम भी ये अपने आभूषण उतार दो। श्वेता ध्वज महारानी के केरी तो रानी रानी हो सावधानी, जो छेड़ रही तू सांगा है, तूने पर राघव को मांगा या सीता को भी। क्या अधिकार तुम्हें है सीता पर, जो गली से बनाती हो। हम जितना लौटे जाते हैं तुम उतना चढ़ती हो। बेटी सीता, कहिए गुरु। तो वन में जाकर चाहे जैसा तुम अपना भेष बना लेना, जोगिन बनना तपस्वी बनना, जायंग प्रभु। बेटी, पर हम बूढ़ों के आगे रानी ही बनी रहो बेटी। हम तुमसे यही मांगते हैं, रानी ही बनी रहो। तपसी भेष में तुम्हें कहीं देखने प्रिय पाएंगे, तो खुले रहे तो खुले रहे, फिर खुले हुए रहे। इसलिए राज रानी तुमसे हम यह सम्मान मांगते हैं। मुझे रानी बनी हुई जाओ, इतना जान लो। बेटी सीता, कहिए गुरु। तुम वन में जाकर अपना भेष दक्षिण का बना लेना, लेकिन मुझ जैसे बूढ़ों के आगे रानी ही बनी रहो पुत्री, और तुम इन्हीं आभूषणों में और इन्हीं वस्त्रों में वनवास के लिए प्रस्थान करो। ठीक है गुरु। Thank you.